हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। जो लोग छत पे गमलों में फ्रूट के प्लांट लगाना चाहते हैं, आज उन लोगों के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ लेके आई हूं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी ओर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं, क्योंकि अगर हमने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया तो हमारे फ्रूट प्लांट फल देने की बात तो दूर है, वो ठीक से सर्वाइव भी नहीं कर पाते हैं। मुझे खुद ऐसा लगा इतने दिनों के एक्सपीरियंस से। मेरे भी 2-3 प्लांट सिर्फ इसी वजह से ख़राब हुए कि मैंने कुछ बातों को नोटिस नहीं किया। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किन चीज़ों से आप लोगों को बचना है और हमेशा फ्रूट प्लांट पे किन चीज़ों को आपको बहुत इम्पोर्टेंस देना है। आज एक बहुत ही अलग हटके यूनिक चीज़ दिखाने जा रही हूँ आप लोगों को। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना ये छोटा सा स्टार फ्रूट का प्लांट, जिसे कमरख भी कहते हैं, वो दिखाना चाहती हूँ। और ये स्वीट वैरायटी का है। ये प्लांट ग्राफ्टेड है। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को अपना एक प्लांट दिखाया था जो तकरीबन मेरे यहाँ 3 सालों से बहुत बढ़िया फ्रूटिंग कर रहा था, लेकिन कुछ बातों का मैंने उस पर ध्यान नहीं रखा, जिसकी वजह से मेरा वो प्लांट ख़राब हो गया। तो क्या मेन रीज़न है, वो किस चीज़ की वजह से वो ख़राब हुआ था, आज उसी टॉपिक पे चर्चा करूँगी। और अभी आप लोगों को ये प्लांट दिखाना चाहती हूँ, इसमें भी वही प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आप देखें, मेरा ये प्लांट फ्लावरिंग पे है और इसमें फ्रूटिंग भी हो रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये छोटे छोटे स्टार फ्रूट बनने शुरू हो गए हैं। ये सीजन है, ये साल में 2 से 3 बार फ्रूटिंग करते हैं अगर आपने ढंग से केयर किया। यहाँ देखें किस कदर टहनियों में यहाँ छोटे छोटे से, अगर दिखा पाऊँ, बहुत टाइनी से इसमें फ्लावर आ रहे हैं। और प्लांट बहुत हेल्दी है, अच्छी कंडीशन है। एक दिन मैं जब छत पे आई तो मुझे एक चीज़ दिखा। मैं सोची कि यहाँ पे आप यहाँ देखें, इसकी पत्तियाँ चौड़ी चौड़ी हैं, आपने नोटिस किया होगा, काफ़ी चौड़ी चौड़ी पत्तियाँ हैं। और धूप जैसे ही इस पे पड़ती है पत्तियाँ खुल जाती हैं। लेकिन जब मैं छत पे आई तो वो तो अच्छा हुआ कि मैंने थोड़ा ध्यान दे दिया। ये देखें, ये कड़ी पत्ता जैसा कुछ उगा हुआ है। मैं इससे कड़ी पत्ता समझ के ही निकाल रही थी कि मैं इसे दूसरे गमले में लगा दूंगी, तो मेरी नज़र पड़ी कि ये तो नीचे से उग रहा है। यहाँ दिखाऊं आप लोगों को, देखें, ये ग्राफ्टेड एरिया है। ये जो पॉलीथीन से बंधा हुआ है ये ग्राफ्टेड एरिया है, और इसके नीचे से, इस जॉइंट से ये निकल रहा है। और आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि दोनों के पत्तों में कितना अंतर है। इस चीज़ से आप पहचानें। और ग्राफ्टेड एरिया के नीचे से बहुत थिन लाइन होती है कहीं कहीं कि मेरा ये जो टहनी निकल रही है ये ग्राफ्टेड एरिया से जस्ट पास से निकल रही है। तो यहाँ कन्फ्यूजन हो सकती है बहुत सारे प्लांट में, लेकिन चूँकि ये मेरा प्लांट, इसमें बिल्कुल स्पष्ट इंडिकेशन दिखाई दे रहा है, इसलिए इस टहनी को हटाना बहुत ज़रूरी है। और ये टहनी, मैं बता दूं आप लोगों को कि ये इतनी तेज़ी से निकलते हैं कि जब तक आप सोचें कि अच्छा बाद में करेंगे, उसके बाद करेंगे, तब तक में ये बहुत बड़े हो जाते हैं और ये प्लांट डोमिनेंट हो जाता है। ये जो टहनियाँ हैं वो डोमिनेंट हो जाती हैं और ये जो प्लांट है ये सर्वाइवल मोड पे आ जाता है। और अगर आपने ध्यान नहीं दिया, बहुत ज़्यादा इसकी ग्रोथ हो गई चारों तरफ, ये टहनियाँ सूख जाती हैं। ग्राफ्टेड प्लांट में ये एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट है, क्योंकि जो बिगिनर होते हैं उन्हें समझ में नहीं आता कि कहाँ से ग्राफ्टेड है, कहाँ से हमें इसकी कटिंग करनी है, ये सब पता नहीं चलता। तो आज इसीलिए मैं ये टॉपिक लेके आई हूँ, क्योंकि आप लोग इतने महंगे महंगे प्लांट लगाते हैं, खाद पानी हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, लेकिन सिर्फ इस गलती से हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। तो आज कोई भी खाद पानी और इस चीज़ की बात नहीं हो रही है, क्योंकि मानसून का सीज़न है। ऐसे ही आपके फ्रूट प्लांट बहुत बढ़िया से हरे भरे और सुंदर हो जाएंगे। लेकिन ये जो काम है ये करना, अभी आपके गार्डन में आप अपने सारे फ्रूट प्लांट पे ध्यान देंगे, इस समय ये चीज़ें बहुत देखने को मिलती हैं और इस समय आपको इसे बिल्कुल हटाना है। कैसे हटाना है, हटाने में भी सावधानी बरतनी है, क्योंकि ये आपके प्लांट का एक पार्ट बन गया है। और चूँकि ग्राफ्टेड एरिया बहुत सेंसिटिव होता है, इसलिए आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो अभी मैं इसको कट करूँगी। कट करने के बाद क्या करती हूँ वो देखें। एक और चीज़ यहाँ देखें, एक ये गेंदे का पौधा लगा हुआ है।
गेंदे के पौधे ज़रूर लगाएं, क्योंकि इससे आपको रूट रॉट होने में भी आपको मदद मिलेगी। रूट रॉट आपके दूसरे प्लांट का नहीं होगा, और दूसरा निमाटोड की जो प्रॉब्लम होती है उससे भी आपको निजात मिल जाएगा। रूट रॉट इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है, आप अगर को प्लांट इस तरह के लगाते हैं जो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट को नहीं सक करते हैं, नहीं खींचते हैं, तो ज़्यादा पानी हो जाने के बावजूद भी देखिए मेरे इस प्लांट में कुछ दिन से इसी तरह से मॉइस्ट बना हुआ है। इसलिए मैं ये गेंदा लगाना पसंद करती हूँ, जिससे ये कुछ इसके मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और आपके प्लांट में रूट रॉट वाली प्रॉब्लम कम देखने को मिलती है। तो ये सब ऐसी ट्रिक है जो साल दर साल गार्डनिंग करते करते आप लोग में खुद ब खुद डेवलप हो जाएगी। आपको इसको कट करने में भी सावधानी बरतनी है, एकदम पास से काटें। देखिए ये दोनों टहनियाँ एकदम पास से कटनी है, बिना ग्राफ्टेड एरिया को बिना कोई नुकसान पहुंचाए हुए। ये देखें, और ध्यान रखना है फिर यहाँ से जो भी यहाँ से फिर से इस जॉइंट एरिया से निकलेगा, जो भी एक्स्ट्रा ब्रांचेस निकलेंगी, सबको आपको टाइम टू टाइम कट करते रहना है। और देखें यहाँ पे मैं, चूँकि बरसात का सीज़न है, आप फंगिसाइड भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ अभी बादल छाया हुआ है इसलिए मैं इसमें नेल पॉलिश लगा रही हूँ। ये बड़ा अच्छा तरीका है, मैंने इसे लॉक कर दिया ताकि किसी भी फंगस का अटैक इस समय नहीं होगा। ये एक बहुत सरल तरीका है, आप लोग भी इसका इस्तेमाल करें। देखें ये मैंने कर दिया, अब ये मेरा प्लांट सुरक्षित हो गया। देखें कितना प्लांट, ये सिमिलरिटी है इसमें, ये कड़ी पत्ते जैसा एकदम सेम टू सेम ऐसा ही दिखता है। और जब मैं भी धोखा खा गई तो इस तरह की चीज़ें आपके गार्डन में ज़रूर देखने को मिलेंगी। अब आप लोग देखें, गमले में लगा हुआ मेरा थाई वैरायटी का ये रेड आंवले का प्लांट है, जिसमें इस बार अगर आप लोग मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप लोगों ने देखा होगा इसमें भर भर के फ्लावरिंग हुई, बहुत सुंदर फ्लावरिंग। लेकिन चूंकि मेरा प्लांट अभी मैच्योर नहीं है इसलिए इसमें फ्रूट नहीं लगे, सारे मेरे जो फ्लावर थे वो गिर गए। और मैंने भी एक्स्ट्रा कोई एफर्ट नहीं किया, क्योंकि जब तक इसका तना मोटा नहीं होगा, जब तक हमारा प्लांट मजबूत नहीं होगा, तब तक हम इससे फ्रूट नहीं लेंगे। इसमें क्या दिक्कत हुई है वो तो मुझे लकीली दिख गया, अदरवाइज इस हरे भरे पौधे में वो समझ से परे था। मैं दिखाती हूँ क्या इसमें भी क्या दिक्कत हुई है। देखें आपको ये ब्रांच दिख रहा होगा, इसे ब्लाइंड शूट भी कहते हैं। अब ये प्लांट, ये देखें आपको ये किस तरह से हरा भरा और कितना शानदार तरीके से बढ़ता जा रहा है। और यहाँ देखें, यहाँ ये ग्राफ्टेड एरिया है। कभी कभी ग्राफ्टेड एरिया पहचान में नहीं आते हैं, लेकिन इसमें बहुत सही ढंग से ये विजिबल है। देखें ये दोनों साइड देखें, फूला हुआ पार्ट है, बीच से ये स्टेम निकला हुआ है। नीचे वाला जो इसका रूट स्टॉक होता है, जिसमें से प्लांट को ग्राफ्ट किया जाता है, वहाँ से अक्सर ये जंगली ब्रांच, जो रूट स्टॉक की ब्रांच है, वो निकल जाती है, जिसमें कभी फ्रूटिंग नहीं होती है। लेकिन ये अपने शाखाओं को बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अब देखें अगर इस हेल्दी स्टेम को आप लोगों को दिखाऊं तो आप लोगों को इसको काटने का दिल नहीं करेगा, क्योंकि ये इतने सुंदर, हेल्दी और कितनी तेज़ी से इसका सूट निकला है। मुश्किल से मुझे लगता है 1 सप्ताह हुए हैं और ये इस कदर न्यूट्रिशन लेकर के इस कदर इतने ऊंचाई में चला गया है। इस पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आज मैं इसे भी कट करने जा रही हूँ, नहीं तो मेरे प्लांट के बीच में ये सारे प्लांट लगे रहते हैं और मुझे पता ही नहीं चलता, क्योंकि अब इतना एक एक प्लांट को देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, आप लोग भी अपने प्लांट पे नज़र ज़रूर रखें, चाहे कितना भी बिजी क्यों ना हो। अब इसको कैंची से नहीं काट सकते हम। यहाँ भी आपको ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ किसी भी तरह की क्षति नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह का ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर मैं कैंची से काटूँगी तो निश्चित तौर पर इसके लिए कटर का इस्तेमाल करना होगा। सबसे पहले इस ब्रांच को कट करने से पहले मैं एक और टिप आप लोग को बता दूं। इस वक्त मानसून का सीज़न है, अब शुरुआत होने जा रही है। ये जितने भी, ये देखें, ये मैंने मल्च किया हुआ था गर्मी से बचने के लिए। टेम्परेचर 47 डिग्री 46 डिग्री ऐसे टेम्परेचर में बहुत डर लगा रहता है कि आपके प्लांट को नुकसान ना हो जाए। देखें इसमें मैंने 2 हावर्थिया का प्लांट भी लगा दिया था। अभी मैं इसे निकाल देती हूँ, इसे कहीं भी लगा सकते। कितना सुंदर ये प्लांट है देखें। तो इसमें से मैंने ये सारे, जितना भी मैंने ये रखा हुआ था, ये नारियल की छाल है, ये आप लोग गर्मी में इसका इस्तेमाल ज़रूर करें मल्चिंग करने के लिए। और
अब मैं सबसे पहले इसे कट करूँगी। देखिए एकदम पास से कट करना है आपको। देखिए ये शार्प कट है, ये कट लग गया। अब हमें सेम वही प्रोसीजर दोहरा देना है इसमें भी। यहाँ देखिए आपको कुछ कीड़े चलते हुए दिख रहे होंगे, लेकिन इन कीड़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये मिट्टी में कुछ भी जो इस तरह के रेसे पड़े हुए थे, इनको डिकम्पोज करने के लिए ये सारे कीड़े आप देख रहे होंगे। तो ये सब हमारे प्लांट के लिए बेनिफिशियल हैं, इन्हें मारने की कोशिश ना करें। देखें ये लॉक हो गया। बस अब हमारा ये प्लांट सुरक्षित है और हमें बस इसकी केयर करते जाना है। और कभी भी ग्राफ्टेड एरिया को पहचानने में गलती ना करें। इसे जानना पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे ये जो स्टार फ्रूट का प्लांट लगा हुआ है, यहाँ पे ग्राफ्टेड एरिया बहुत अच्छे से विजिबल नहीं है। ये एरिया प्लास्टिक लगा हुआ है इसलिए दिख रहा है, ये पॉलीथीन बांधा हुआ है, अदरवाइज़ ये एरिया आपको बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा ना कि आप सही ब्रांचेस भी कट कर दें। अब देखें ये मेरे ऑल टाइम मैंगो की वैरायटी है और ये बहुत बढ़िया चल रहा है। और ये इसलिए चल रहा है कि अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने इसमें सेम यही काम किया है। लेकिन कुछ प्लांट इतने ज़िद्दी होते हैं कि उनमें बहुत दिक्कत होती है। जैसे आपको पहले दिखाऊं मैं, यहाँ आप इस प्लांट को देखें। कुछ दिन पहले मैं आप लोगों को शायद मैं ये कट भी की थी। एक ग्राफ्टेड एरिया इसका यहाँ से शुरू होता है। देखें ये दो अलग अलग पार्ट हैं। इसका कलर देखें अलग है, इसका कलर अलग है, और यहाँ से आपको डिवीज़न दिख रहा होगा स्पष्ट। इसमें देखें यहाँ से मैंने कट किया, अलग ब्रांच बहुत लंबा चौड़ा हो रहा था, यहाँ से कट किया। चूँकि ये लंबाई में इसमें इस तरह के प्लांट में ज़्यादा मुश्किल आपको देखने को मिलेगा, जो बहुत ज़्यादा ऊपर से मिड से जिनका ग्राफ्टिंग होता है। जो नीचे से होते हैं उनमें कम प्रॉब्लम होती है, लेकिन मिड वाले में आपको अक्सर ये काम करना पड़ेगा। ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने किया है और अभी देखें इसमें फिर से ये दो शूट निकल रहे हैं। यहाँ पे एक है, यहाँ एक देखें, ये दो नहीं 3 शूट निकल रहे हैं इसमें। ये दिखाऊँ आपको, ये देखें एक ये शूट है, एक ये है, और उसके अलावा भी आप छोटे छोटे अगर मैं दिखा पाऊँ, यहाँ देखें इसके ऊपर भी मैंने कहीं देखा है, यहाँ से भी कोई सूट निकल रहा है। तो ये सारे ब्लाइंड सूट हैं, इन सब को आपको तोड़ देना है। हाथ से ना तोड़ें, मैंने अभी गलत किया है, वो काम ना करें। एकदम शार्प कटर से इसे कट करना है, सावधानी पूर्वक हटाना है इस तरह से। यहाँ भी देखें एक छोटा सा सूट, इसे नहीं निकलने देना है हमें। सब हमने हटा दिया और इसके बाद अब इसमें सेम वही तरीका अप्लाई करूँगी। और ये प्लांट मुझे भविष्य में भी इसी तरह परेशान करेगा, मुझे पता है, लेकिन इसके लिए प्रिपेयर रहना बहुत ज़रूरी है। गमलों में ग्राफ्टेड प्लांट ही लगाएं, क्योंकि वही कम समय में और जल्दी फ्रूटिंग करेंगे, और गमलों के लिए वही सबसे बेहतर होते हैं, बेहतर विकल्प है। क्योंकि सीड से लगे हुए प्लांट बहुत कम ही फ्रूट प्लांट होते हैं जो अच्छे से फ्रूटिंग करते हैं। इसके बाद मैंने देखें आम के प्लांट अगर आपके लंबे हो रहे हैं तो उसको सपोर्ट ज़रूर दें। अभी मैं इसे बांध दूंगी। देखें कितनी अच्छी हाइट हो गई है। बहुत छोटा सा प्लांट मैंने ये लगाया था, लेकिन इसकी हाइट भी बहुत अच्छी हो रही है। और दूसरे जो ऑल टाइम मैंगो की वैरायटी है, अभी देखें इसमें फ्लावर आने का टाइम है। जब इस तरह से नए शूट निकलने लगें, यहाँ देखें, आपको यहाँ भी दिखाती हूँ, ये सब अभी इसमें सब में फ्लावरिंग होगी। कुछ प्लांट आप लोगों को दिखा दूँ आम के, जो मेरे यहाँ इस तरह से देखें, ये भी ऑल टाइम मैंगो की ही वैरायटी है। देखें किस तरह से इसमें आम लगे हुए हैं छोटे छोटे, ये देखें ये। तो अगर आपका प्लांट, ये चूँकि छोटे गमलों में रखा हुआ है इसलिए इसके फ्रूट गिर जाते हैं, लेकिन अभी मैं किसी दिन इसे ट्रांसप्लांट भी करूंगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि किस तरह से हमें आम के प्लांट को, क्योंकि ये एक स्पेशल प्लांट है गमलों में लगाने के लिए, तो इसकी स्पेशल केयर की जाएगी, वो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी। तो आप लोग ध्यान रखें, इस वक्त बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है इन जंगली ब्रांचेस का, तो इनका हमेशा ख्याल रखें आप अपने ग्राफ्टेड प्लांट को।
अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।